छत्तीसगढ़ बीजेपी की स्थिति का जायजा लेने पहुंची नई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह संगठन प्रभारी नितिन नवीन ने अपना काम पूरा कर लिया है। 2 दिनों तक लगातार कई तरह की बैठकें हुई, तमाम नेताओं से चर्चाएं हुई और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने संगठन को आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से काम करना है इसकी जानकारी भी दी। डी पुरंदेश्वरी ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ने राज्य में 15 साल सरकार चलाई है, लेकिन अब विपक्ष में है। कई तरह की कमियों पर समीक्षा हुई है, लेकिन कमियां अंदर की बात है, इन्हें मीडिया में नहीं बताया जा सकता। लोग बदलाव चाहते थे और कांग्रेस लोक लुभावन घोषणा पत्र लेकर आई थी, जिससे उनकी हार हुई थी। हमारा पूरा बातचीत हो गया है 2 दिन में और उसी के हिसाब से हम आगे जाएंगे। प्रजा के मुद्दों पे लड़ेंगे और इस स्टेट गवर्नमेंट की जो फेलियर्स है उसे हम एक्सपोज करेंगे। वी आर इन द अपोजिशन नाउ, हमें केवल प्रजा के मुद्दों को लेकर लड़ना है। बीजेपी प्रभारी ने कहा कि निष्क्रिय हुए कार्यकर्ताओं को काम करना ही पड़ेगा। कांग्रेस के वादों को जनता तक लेकर जाएंगे और फिर सत्ता में लौटेंगे। उधर सह प्रभारी नवीन नितिन ने कहा कि आने वाले दिनों में जनता के मुद्दों को लेकर पार्टी आक्रामक तरीके से मैदान में उतरेगी। कई समीक्षाएं हुई हैं, उन सभी बूथ से लेकर मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना और उनके संगठन में जोड़ने का काम दिया गया है और आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में हम सरकार की विफलताओं को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं। तो एक खाका खींचा कि आने वाले समय में हम सरकार में कैसे आए और सांसदों की और अन्य लोगों की भूमिकाएं क्या होगी। मेहनत करेंगे और जो प्रभारी जी ने जो कहा है उसको दौरा करके, मेहनत करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके पार्टी को खड़ा करेंगे। बीजेपी प्रभारी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि वे अभी राज्य बीजेपी की प्रभारी बनी हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ को समझना है, सरकार के काम करने के तरीकों को समझना है। जो बीजेपी की प्रभारी जो मैडम आई थी, उनको छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है। वो पहली बार छत्तीसगढ़ आई हैं, पहले छत्तीसगढ़ का दौरा कर लें, घूम लें और किसानों से चर्चा कर लें। यहाँ के अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ठीक से नहीं पहचानती होंगी वो, और आते उन्होंने सरकार की खामियां गिनना शुरू कर दी। पहला दौरा तो उनको अपनी पार्टी को संभालने का करना चाहिए था। पहले ये देखते कि उनकी पार्टी की स्थिति क्या है और उसके बाद में बात करना चाहिए। बीजेपी प्रभारी के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, लेकिन 2 दिनों की बैठक में डी पुरंदेश्वरी ने साफ निर्देश दिए कि अब ढिलाई बिल्कुल नहीं चलेगी। संगठन में नियुक्तियां और खामियों को दूर करने के भी उन्होंने संकेत दिए। अपने तय शेड्यूल से हटकर उन्होंने कई बैठकें भी ली। अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि उनकी ताबड़तोड़ बैठकों का राज्य बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। नई प्रभारी, नया जोश। जी हां, डी पुरंदेश्वरी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर थी और बड़े लंबे समय से इंतजार भी उनका हो रहा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी की हालत फिलहाल किसी से छुपी नहीं। 2018 के बाद से एक लोकसभा को चुनाव छोड़ दें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया, उसके बाद से तमाम चुनाव छत्तीसगढ़ बीजेपी हारी है। कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह की कमी थी, कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां महसूस हो रही थी। डी पुरंदेश्वरी ने उन बैठकों में ताबड़तोड़ जो बैठकें ली, बहुत सारे निर्देश दिए, बहुत सारे व्यूह रचना की बात की और साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार पर भी हमला बोला। कांग्रेस ने हालांकि कहा कि पहला दौरा था तो बीजेपी संगठन तक सीमित रहना था और जहां तक बातचीत है सरकार को लेकर तो उसको समझना होगा उनको, आगे आकर तब जाकर कोई बात वहां पर कहनी थी। चर्चा आज इसी पर होगी कि क्या नई प्रभारी नया जोश फूंक पाएंगी, किस तरीके का बीजेपी में बदलाव दिखेगा। खास मेहमान हमारे साथ हैं, नवीन मार्कंडे जी हैं, बहुत स्वागत भाजपा से हैं। अभय नारायण राय जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और धनविंद जायसवाल जी भी हमारे साथ हैं स्पेशल कमेंट्स के लिए। नवीन जी, 2 दिन का बैठक था, ताबड़तोड़ बैठकें हुई, आप खुद भी कई बैठकों में शामिल रहे। क्या आपको नजर आया उन बैठकों में? क्या आप लोगों को निर्देश दिए गए? क्या आपको लग रहा है आने वाले समय में क्या कोई बदलाव दिखेगा? अभिषेक जी, अभी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी जी आई थी अभी प्रवास में, हमारे नितिन नवीन जी सह प्रभारी जी का प्रवास हुआ, 2 दिवसीय था और लगातार अभी बैठकें जो है चली, हर स्तर पर चली।
संगठन के पदाधिकारियों के साथ, कोर ग्रुप के साथ, फिर जनप्रतिनिधियों के साथ। तो इस तरह से सभी लोगों के साथ उनका एक परिचयात्मक भी बैठक था ये। और दूसरी तरफ कि हम किन मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को कैसे हम उठा सकते हैं, राज्य स्तर में जो सरकार की विफलता है उन मुद्दों को कैसे उठा सकते हैं, हम जो पब्लिक आक्रोशित है, यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो जनता आक्रोशित है हर वर्ग में, तो उन जो वर्ग है, जो आक्रोशित वर्ग हैं, उनके आवाज हम कैसे बनेंगे, उनकी आवाज को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए हम कैसे लड़ेंगे, इन मुद्दों पर और इन ऐसे सिस्टम पर हमारी चर्चा हुई है। और साथ ही हमारी जो रचनाएं जो बननी है या अभी मोर्चों की, अभी प्रकोष्ठों की, तो उनको जल्दी समय पर इस दिसंबर में करने के बाद फिर नए साल में हम नए जोश के साथ ये जो निकम्मी सरकार है छत्तीसगढ़ में जो चल रही है उसके खिलाफ में हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, रोड की लड़ाई लड़ेंगे, ये आपके प्रभारी ने निर्देश यहाँ पर दिया। अभय जी, रोड की लड़ाई अगले साल से बीजेपी लड़ने जा रही है, आप लोगों की नाकामियों को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी, नई प्रभारी ने ये मंत्र दिया है। देखिए, लोग सपने सो के देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जगते हुए सपने देख रहे हैं। नवीन मार्कंडे जी बहुत अच्छे नेता हैं, सक्रिय रहते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और वो जितनी बातें कर रहे हैं उनको करनी चाहिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में खत्म हो गए। रमन सिंह जी ने रायगढ़ के कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था कि यदि कार्यकर्ता कमीशनखोरी बंद कर दें तो चौथी बार सरकार बनाऊंगा। तो कार्यकर्ताओं पे आरोप रमन सिंह जी लगाते हैं, और कार्यकर्ता रमन सिंह जी पे आरोप लगा रहे हैं कि पूरे मंत्रिमंडल के साथ वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। तो सबसे पहले तो जो नई प्रभारी आई थी, क्योंकि उनको नया प्रभार दिया गया था, तो छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि 15 साल में हमने भ्रष्टाचार किया, जनता के लिए काम नहीं किया, और अब हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। अभी तो वो आई हैं, नेताओं से उनका परिचय हो रहा है, अपनी मीटिंग ले रही हैं, और भी आगे वो आएंगी। और हर राष्ट्रीय दल का, हर क्षेत्रीय दल का अपना एजेंडा होता है, अपना काम होता है, और विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि कांग्रेस के हर काम पे निगाह रखे। इसमें कोई नई बात क्या है? आप हमारी कमियों को उजागर करेंगे, आप जनता की मांग को हमारे सामने रखेंगे, तो हमारे लिए और बेहतर होगा। हम तो चाहते हैं कि अच्छा विपक्ष रहे, लेकिन इनका विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी कई टुकड़ों अच्छी बात है, आप इसे पॉजिटिव ले रहे हैं। प्रकाश पांडे जी की भाजपा अलग है, धर्मलाल कौशिक की भाजपा अलग है। धर्मेंद्र जी से एक टिप्पणी ले लेता हूँ। धर्मेंद्र जी, जो मंथन हुआ है 2 दिन तक, अभी प्रभारी जी का प्रमुख पार्टी में सबसे बड़ी चुनौतियां थी, असंतुष्ट कई कार्यकर्ता थे यहाँ पर, कई नेता थे। क्या लगता है आपको मीडिया के सामने, हालांकि डी पुरंदेश्वरी ने बोलने से मना कर दिया कि पार्टी की ये दिक्कतें हैं, वो बाहर नहीं बोलूंगी, किस तरीके का मंथन हुआ होगा? क्या कोई पॉजिटिव चीज निकल कर आई होगी? क्योंकि सरकार पर भी उन्होंने बराबर से हमला किया, तो क्या फोकस उनका कांग्रेस की नाकामियां थी, या वाकई अंदर में उन्होंने जो कमियां थी, दिक्कतें थी जो 15 साल में आ गई थी, उस पर भी कुछ मंथन किया होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसके अनुरूप पुरंदेश्वरी ने यहाँ काम किया। उन्होंने पार्टी की जो अंदरूनी बैठकें हैं उसमें उन्होंने तमाम तरह की बातें की है। सांसदों को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में हम चुनाव हार गए हैं वहाँ की जवाबदारी वो खुद संभालें, और जाकर के वहाँ जो प्रत्याशी रहे हैं उनकी मदद से पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश करें। उन्होंने तमाम विधायकों की बैठक ली, सांसदों की बैठक ली, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की, मोर्चा प्रकोष्ठ के लोगों के साथ बैठक की, और पूरे पार्टी के व्यूह रचना को समझने की कोशिश की, सारे लोगों से परिचय किया, सारे लोगों के कैपेसिटी को समझने की कोशिश की, जानने का प्रयास किया कि कौन कितना सक्षम हो सकता है, किसकी क्षमता कितनी है, ये सारा कुछ उन्होंने किया। लेकिन जब वो मीडिया से मुखातिब हुई तो स्वाभाविक रूप से जो बात उनको कहनी थी वही बात उन्होंने कही कि पार्टी के अंदरूनी मामलों पर वो चर्चा अंदर कर चुकी हैं। अब जो उनको बाहर चर्चा करनी, जो सड़क की लड़ाई लड़ने की बात वो कह रही हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक विपक्ष को उसी पर फोकस करना चाहिए कि राज्य सरकार की खामियां क्या है, राज्य सरकार की गलतियां क्या है, राज्य सरकार से चूक कहाँ हो रही है, उसको लेकर के सड़क पर आंदोलन कैसे किया जाना चाहिए। तो एक अच्छा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रदेश में विपक्ष के रूप में खड़ा होने के लिए तैयार हो रही है।
मानसिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए काफ़ी पहले तैयार हो जाना चाहिए था कि उनकी सत्ता चली गई है और वो प्रदेश में विपक्ष में है, और सरकार यदि कहीं चूक करती है तो उसको ठीक करके जनता को लाभ दिलाना उनकी जिम्मेदारी है। यदि इस काम की शुरुआत नितिन नवीन और पुरंदेश्वरी के आने से हो रहा है तो ये राज्य के हित में होगा। राज्य सरकार की खामियों के राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाएगा तो उसको ठीक किया जा सकेगा, उसको बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जा सकेगा। और राज्य की एक बड़ी चुनौती हम मानते थे कि बीजेपी के अंदर ही एक बड़ी चुनौती, जो 15 साल में जो दिक्कतें आ गई थी वो एक बड़ी चुनौती है। सरकार का कामकाज तो जो है विपक्ष के नाते वो आलोचना करते रहे, लेकिन एक कार्यकर्ता निराश थे, जो कि हम मानते हैं कि पिछले चुनाव में हार का एक बड़ा कारण था। क्या उनमें वो ऊर्जा भर पा रही है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो कार्यकर्ताओं को फिर से तैयार करें, कार्यकर्ताओं की मन स्थिति इस तरीके से बनाएं कि वो सत्ता पाने के लिए फिर से जूझ सकें। कार्यकर्ताओं की निराशा नहीं, नाराजगी की वजह से प्रदेश में भाजपा की सरकार गई थी, ऐसा मेरा अपना आकलन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए काम करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है, सारे फैसले अफसर करते हैं, कार्यकर्ताओं की कहीं पूछ नहीं है, विधायकों की कोई तवज्जो नहीं मिल रही है, कुछ मंत्रियों तक सत्ता सिमट करके रह गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सोच थी। अब उनको ये विश्वास दिलाना होगा कि प्रदेश में यदि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उनकी पूछ परख जैसे पहले कार्यकाल में होती थी, दूसरे कार्यकाल में होती थी, उस तरीके से उनकी पूछ परख बनेगी, उनकी बातें सुनी जाएगी, उनका महत्व संगठन में बना रहेगा, उनका सत्ता चलाने में उनका योगदान लिया जाता रहेगा। तो इस तरह का यदि कोई काम बीजेपी कर पाई और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिला पाई कि वो फिर से जो कैडर बेस्ड पार्टी होने का दावा करती रही है, वो जज्बा खत्म नहीं हुआ है, वो जज्बा आगे भी बना रहेगा, तब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते सफल होंगे। एक दिक्कत बार बार जो सामने आती रही है, मीडिया में भी चर्चा का विषय रहती है कि एक ही पक्ष की सुनी जाती रही है या एक ही पक्ष की चलती रही है। क्या जो वो बैठकें उन्होंने ली है उसमें वो समन्वय बनता दिखा आपको? आने वाले वक्त में जो ये बातें बार बार आती है कि एक ही चेहरे की चल रही है, वो खत्म होगी? और एक सवाल जो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया था, नए चेहरों को बार बार जो सामने लाने की बात की जाती, क्या ऐसा कुछ उन्होंने संकेत दिया? ये आने वाले दिनों में दिखेगा? अभिषेक जी देखिए कि इसमें एक ही व्यक्ति को या दो व्यक्ति का ये विषय ही नहीं था। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी और भारतीय जनता पार्टी की बैठक में सभी प्रकार के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी है, जो क्राइटेरिया में है उस बैठक के, वो सब थे और सबको एक ही दिशा निर्देश है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए नीचे में हमको काम करना है। और जो राज्य सरकार इस राज्य के जो किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, सभी वर्गों को जो धोखा देकर और झूठे वादे करके जो सत्ता हथियाया है, ऐसे लोगों को मजबूर करना है कि वो उनकी जो अपने वादे हैं उनको पूरी करे। और दूसरी चीज ये है कि वो सरकार में यदि बने हैं तो आने वाला जो हमारी जनता है उनकी मांगों को, उनके लिए जो है सरकार काम करे, ना कि यहाँ किसी वर्ग के ऊपर लाठी चलाए या फिर यहाँ कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर भी कुछ उन्होंने कुछ सुना, कहा? क्योंकि ये बात बार बार आती रही है। कार्यकर्ताओं की कोई नाराजगी नहीं है ना, कार्यकर्ताओं की नाराजगी होती तब ना कुछ बात होती। जब हमारे कार्यकर्ताओं की कोई नाराजगी नहीं है तो हमने तो इसीलिए तो कहा ना, मीडिया में चर्चा का विषय कई बार बनती है, खुलकर भी कई कार्यकर्ता बोलते हैं। देखिए वो कार्यकर्ता की ऐसा बोले नहीं है कोई कार्यकर्ता। और दूसरी चीज है, चूंकि मैं इस बैठक में पूरी समय रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा फोकस तो हम सेना अपनी तैयार करके, हमारी सैनिक तैयार करके हम तो युद्ध में जा रहे हैं। और युद्ध में जब जा रहे हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य है, जनता का हित करना। और जनता की जब तक हित नहीं होगी तब तक हम ये युद्ध लड़ते रहेंगे। और इसलिए जिसने जो लोकतंत्र में अच्छी बात आपने कही कि युद्ध के लिए तैयारी यहाँ पर और जो आया है तो उनको मजबूर करेंगे जनता के हित के लिए। कि बार बार जैसे धनवेंद्र जी भी कह रहे हैं कि धनवेंद्र जी नहीं बल्कि ज्यादातर विशेषज्ञों का आकलन है कि पिछला चुनाव कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से हारे। और अभी भी कई बार मीडिया में आकर कार्यकर्ता इस बात को कहते हैं कि परिक्रमा करने वालों को खाली ध्यान दिया जाता है।
क्या उन्होंने सिर्फ निर्देश दिए हैं या कार्यकर्ताओं की, छोटे नेताओं की भी कुछ सुनने की कोशिश की है? नहीं, तो मैं इसीलिए कहा हूं कि जो क्राइटेरिया में बुलाए थे उनको सीधा सीधा यही निर्देश है कि हम आने वाला समय में सारे मुद्दे कलेक्ट करके, और स्थानीय मुद्दे होना चाहिए, स्टेट के मुद्दे होना चाहिए, दोनों मुद्दों पर हम वहां जाएंगे। जनप्रतिनिधि के भूमिका में जो है अपनी आंदोलन और व्यवस्था बनाएंगे, और कार्यकर्ता की दृष्टि से जिस तरह से अपन रचना बनाकर आगे लड़ाई करेंगे उस पर जाएंगे। रही बात जो कार्यकर्ता की नाराजगी या अन्य की बात है, तो कार्यकर्ता की कोई नाराजगी नहीं है, मैं पहले भी कहा हूं, अभी भी कह रहा हूं। रही बात हमारे जो प्रभारी जी, दोनों प्रभारी जी हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा कहा जाता है वो जो विधानसभा चुनाव को कार्यकर्ताओं ने हरा दिया, नगर निगम और पंचायत के चुनावों में नेताओं ने कार्यकर्ताओं को हरा दिया। तो हिसाब बराबर यदि हो गया हो और आगे के रास्ते खुल गए हो तो पता नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो है, और वो कब खत्म होगी इसको लेकर के बातचीत क्या आप भी यहाँ पर करना पड़ेगी अपने अंदर के खाने में, इसको लेकर के चर्चा करनी पड़ेगी। ने कहा कि मैं मीडिया में चर्चा इसका नहीं कर सकता, जैसे उन्होंने कहा, आप भी कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि अंदर जो नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो मेरी आप पूरी बातें सुनिए ना, मैं तो पूरी बातें अगर मैं कर लूं कि मेरे कहने का मतलब है कि हमारे इस जिस तरह से जिस स्तर की जो बैठकें थी, कोई नाराजगी नहीं था, कोई इसमें समस्या नहीं है। बैठकें शानदार और अच्छे हुए हैं, योजना को पूर्ण करने के लिए हुआ है। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो प्रभारी जी हैं, दोनों प्रभारी जी, उनने जिला और मंडलों की भी अपनी प्रवास दौरे का कार्यक्रम के लिए हम लोगों को अवगत कराए हैं। तो भविष्य में वो नीचे स्तर तक भी जाएंगे, और नीचे स्तर तक के भी हम कार्यकर्ताओं को, हमारी प्रभारी जी जो है सीधा सुनेंगे, बातचीत करेंगे, अगर उनके मन को टटोलेंगे और उनके साथ काम करने का प्रयास करेंगे। तो भाई हमारे कार्यकर्ता तो नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर के सब मजबूत हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। उनको केवल उनके साथ जाके खड़े होना है, उनको संबल देना है, हिम्मत देना है कि हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं और ये युद्ध जीत सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ में अराजकता का माहौल छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ने बनाया है, उससे हम यहाँ की जनता को मुक्ति दिला सकते हैं। ये हमारी लक्ष्य है। व्यू रचना तैयार कर रही है भाजपा। पुरंदेश्वरी जी ने 2 दिन की बैठकें ली है, और जैसा नवीन जी बोल रहे हैं कि नई ऊर्जा के साथ बहुत जल्द सड़कों पर भी दिखेंगे। कितनी चुनौती के तौर पे देख रहे हैं? क्या थोड़ी चिंतित होना चाहिए आप लोगों को भी? देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी राजनीति की बातों को और संगठन को तैयार करना चाहिए। उसमें अच्छा है कि जब हम ये 0 पे पहुंच गए हैं, वहाँ ऊर्जा का संचार करें। जहाँ तक पुरंदेश्वरी जी ने कहा कि हम अंदर की बातों को या रणनीति की बातों को मीडिया में नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि जो अंदर में चर्चा हुई वो चर्चा ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी की हुई, वो चर्चा ही नेताओं की नाराजगी की हुई, वो चर्चा हुई कि अगला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। अगर जनता के मुद्दों पे कोई बात होती तो उनको कहना चाहिए था, लेकिन अपने झगड़े को कोई बाहर कैसे कहेगा। मैं भी सहमत हूँ कि नहीं कहना चाहिए, उनकी अंदरूनी लड़ाई है, उनकी अपना मामला है, उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला है। लेकिन वास्तविक झगड़ा तो यही है कि अगला चुनाव, सत्ता की बात आप कर रहे हो, सत्ता में जाने की बात आप ऊर्जा का संचार कर रहे हो, किसके नेतृत्व में? वही अमन सिंह और अमन सिंह के नेतृत्व में, वही भ्रष्ट अफसरशाही के नेतृत्व में। अरे अफसरशाही तो इतनी भ्रष्ट कर रखा था कि आप भ्रष्ट अफसरों को टिकट दे रहे थे, विधायक का चुनाव लड़वा रहे थे, और कार्यकर्ता आपका वहाँ वैसी का वैसी रह गया। तो ये सब बातें हैं जो पहली बार आई हैं, तो चूंकि उनके समय नए सिरे से फिर उठी है, पूरे अंदरूनी बातें वहाँ उठी, इसलिए वो बाहर नहीं जा रही है। और हम तो विपक्ष का स्वागत करेंगे। विपक्ष को सजग रहना चाहिए, विपक्ष को लड़ना चाहिए। और कांग्रेस की 2 साल की सरकार ने तो मुद्दा ही नहीं छोड़ा है, सिवाय ढोल पीटने के इनके पास कुछ नहीं है। हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम मजदूर के लिए काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोरोना के इस संकट में कांग्रेस की सरकार जनता के साथ लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी अगले सत्ता की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी विधायक तोड़ने में पूरे देश में लगी हुई है। ये इनकी कोरोना की तैयारी है, और हमारी सरकार अभिषेक जी ये बोलना चाह रहा था, अभय जी उसको ध्यान देंगे कि सारा लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस इस तरह से तो मुद्दा ही नहीं छोड़ा है, और आए दिन रोज जो हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और तो और किसान रोज उनकी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये इसको किस दृष्टि से कांग्रेस देखती है? अगर मान लो जाए, अगर यहाँ का कांग्रेस सुखी होते, यहाँ के जनता अगर सुखी होते इस सरकार से,
तो क्यों आत्महत्याएं करते। अभी हमने कल की रिपोर्ट देखे हैं आपने घुमका क्षेत्र में, किसान जो है उनके 23 कुंटल धान को खराब है करके अलग कर दिया, वो बेचारे को अटैक आ गया और उनका डेथ वहीं पर हो गया। इसके अलावा अभी आपने कोंडा गांव में देखें कि एक किसान ने आत्महत्या कर लिया, उनके फसल रकबा को जो है कम कर दिया, उन्हें बेच ही नहीं पाए। फिर और कई जगहों पर अभी लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। अभी आज ही मैं 1 मिनट अभय जी 1 मिनट बोल रहा हूं कि आज जो है मैंने पेपर में पढ़ा हूं कि एक बेटी के साथ 1 सप्ताह तक रेप होता है, बलात्कार होता है, और उसी जगह पर जिस जगह पर अभी 1 महीना पहले और रेप हुआ था, 1 महीना पहले और रेप हुआ, तो लगातार उस जगह पर हो रहे। लेकिन इनके जो प्रशासन है वो मूक बधिर बने बैठे हुए हैं, शासन में कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे चलाएगा सरकार कांग्रेस, और इस तरह से अगर चलाएंगे तो जरूर हम लोगों को आवाज बुलंद करके आवाज उठाकर सड़क की लड़ाई लड़ना चाहिए। जनता की आवाज बनकर हम लोग ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे आने वाला समय। कर रहे हैं आप लोग। अरे अगर नवीन जी से मेरा सवाल है, आप लोग विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहे? फिर अगर इतनी कमियां हैं तो एक के बाद एक चुनाव आप लोग हार रहे हैं। अब अभय जी हमने तो काम करने का अवसर दिया है। अगर किसी व्यक्ति को जनता ने अगर चुना है, इतने सीट अगर दिया है, तो भाई वो उसके इच्छा के अनुरूप काम करके दिखाए। अब 2 वर्षों में हमको ही क्या, जनता को ही पता चल गया कि कांग्रेस उसके इच्छा के अनुरूप नहीं चल रहा है और न ही सत्ता सरकार चला पा रही है। तो उनको तो अब जनता को तो नया विकल्प की जरूरत है, और नया विकल्प वो महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम जनता की आवाज बनकर जनता के हित में, जनता के हित में हम काम करेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाला समय में देखिएगा कि जो कांग्रेस है उनकी नीतियों के खिलाफ हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। सड़क की लड़ाई तो किसान लड़ रहे हैं। सवाल आपसे एक और करूंगा, देश के किसानों के साथ खड़े होइए। नेताओं से जब अनौपचारिक बातचीत होती है, सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहना होता है कि हम 3 साल बाद एक्टिव होंगे। तो माने कि आपके प्रभारी ने आकर 1 साल प्रीपोन्ड कर दिया उनके एक्टिव होने की सीमा को? नहीं 3 साल के हमने कहा ही नहीं है। अनौपचारिक बातचीत में आपके नेता कहते हैं 1 साल उनको दिए थे, वो भी जो है सरकार बनने के बाद, और 1 साल तो कोरोना के भेंट चढ़ गया। लेकिन हम तत्काल जो है इस कोरोना काल में भी सरकार के नीतियों के खिलाफ और जो अराजकता की माहौल छत्तीसगढ़ में है, हम उसके खिलाफ तो आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। अभी तो हम ज्यादा के तादाद में हम सड़क पर उतर के उनकी लड़ाई लड़ेंगे। पुरंदेश्वरी जी के दौरे से कम से कम भाजपा ही बड़े प्रभावित हैं, कार्यकर्ता हो या नेता हो। माने कि अब छत्तीसगढ़ में कुछ अब ट्विस्ट दिखेगा, आमने सामने बहुत तगड़ा संघर्ष दिखेगा भाजपा और कांग्रेस का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौजूदा नेतृत्व के साथ शायद मैदान पर उतरेगा, इस बात को लेकर बहुत संशय की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन जिस नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ना चाहती है, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं का रुख आने वाले दिनों में क्या होगा? केवल प्रदेश प्रभारी उनको कितना प्रोत्साहित कर पाएंगी, प्रदेश प्रभारी उनको कितना उत्साहित कर पाएंगी, उनको कितना विश्वास दिला पाएंगी, और उनको मैदान में जूझने के लिए, मैदान में उतरने के लिए कितना तैयार कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। मूलतः जो कार्यकर्ता है वो राज्य के नेतृत्व से नाराज रहा है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में जहां ये जो प्रभारी आई थी उनको ये समझा दिया गया, उनकी बातचीत से लगा कि जो हार का कारण था लोक लुभावन घोषणा पत्र था, हमारे अंदर कोई कमी नहीं थी। नहीं, देखिए, पार्टी अपने अंदर खाने की बैठकों में इस बात को जरूर स्वीकार करती होगी। जहां तक मेरी जानकारी है, बात भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती भी है, उनके नेता भी स्वीकार करते हैं कि कार्यकर्ता वास्तव में बहुत नाराज थे। अब वो नाराजगी दूर कैसे हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यदि उस चुनौती से पार पालेंगे तो राज्य सरकार से भी लड़ लेंगे, चुनाव भी लड़ लेंगे। नतीजे चाहे आगे जो आएंगे वो तो जनता तय करेगी, लेकिन चुनाव लड़ने की ताकत यदि भारतीय जनता पार्टी को कहीं से मिलती है तो कार्यकर्ताओं से मिलती है, और वो कार्यकर्ता ताकत देने को तैयार हैं या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं के रुख से पता चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा बड़ी अहम थी क्योंकि मुख्य विपक्षी दल की नई प्रभारी छत्तीसगढ़ आई थी, 2 दिन तक बैठकें हुई, और उसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी को जो नेता हैं, कार्यकर्ताओं को एक नए जोश के साथ सड़कों पर उतरने का मंत्र उन्होंने दिया है, सरकार की कमियों को उजागर करने का मंत्र दिया है। आने वाला वक्त बताएगा कि नई प्रभारी कितनी सफल हो पाती है
और वाकई क्या मंत्र उन्होंने अपने संगठन के कान में फूका है या संगठन ने ही उनको बहुत कुछ यहाँ पर समझा दिया है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।